रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहर सवाई माधोपुर की कक्षा 11 विषय भूगोल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो गोदावरी नदी है, अपन नदियां पढ़ी थी पहले, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महा है, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए गोदावरी नदी है जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, उसके बारे में अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो गोदावरी नदी है ये एक प्रायद्वीप भारत, मतलब कह सकते हैं कि तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ, उसे प्रायद्वीप भारत कहते हैं। जो गोदावरी नदी है वह प्रायद्वीप भारत, जो दक्षिण भारत कह सकते हैं अपन उसको, उसकी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। जिसे अपने भारत में, उत्तर भारत में गंगा की पूजा करते हैं, जिसे कोई पुराने पूर्वजों के अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं, गंगा में जाते हैं। उसी प्रकार जो दक्षिण भारत के लोग हैं वह जो सभी उनके धार्मिक कार्यक्रम है वो गोदावरी नदी में जाकर करते हैं। ये प्रायद्वीप भारत सबसे लंबी है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितनी है? 1465 किलोमीटर। अपने कल इससे पहले कृष्णा नदी पढ़ी थी, वो प्रायद्वीप भारत दूसरी सबसे बड़ी नदी है, उसकी लंबाई अपने 1401 पढ़ी थी। इसकी लंबाई कितनी बेटा? 1465 किलोमीटर लंबाई इस नदी किसकी? गोदावरी की। इसके बारे में बात करते हैं, इसके कहां से निकलती है, इसके उद्गम स्थल कौन सा है। तो ये उद्गम स्थल, इस नदी का जो उद्गम है वह महाराष्ट्र में एक नांदेड़ नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? नांदेड़ नामक स्थान है। जो नासिक आपने सुना होगा, अपने पहले जो पिछले अध्याय 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि जो नोटों की जो प्रेस है, जो नोट छपते हैं 500 के, 2000 के, वो नासिक महाराष्ट्र में छपते हैं। पूरे भारत में 4-5 जगह छपते हैं। वहां पर नासिक एक प्रसिद्ध स्थान है। उस नासिक जिले में एक नांदेड़ नामक स्थान है, महाराष्ट्र में स्थित है। वहां से इस नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी का। और नासिक जो शहर है वह भी इस नदी के किनारे ही स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। इसके अलावा ये नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी। इस नदी की विशेषता क्या है कि जैसे अपन बात करते हैं कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और ब्रह्मपुत्र का भी नाम, कि ब्रह्मपुत्र चीन से बह के आती है। इस कारण क्या होता है, उसको अपन नहीं मानते, पर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। 25 उसकी लंबाई है, उसे ब्रह्मपुत्र की ज्यादा है, पर उसको क्या चीन से बह के, उसकी लंबाई चीन से बह के आती है। तो इसका विवादात्मक लंबाइयों का प्रश्न क्या उस नदियों में कैसे होता है? विवादात्मक होता है। तो ये नदी क्या होती है? तो प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप का मतलब समझ में आया आपको? ये जैसे अपने प्रायद्वीप भारत का नक्शा है, मैप है, इसमें एक तरफ अपन कह सकते हैं बंगाल खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ हिंद महासागर, तीन और क्या हो रहा? जल से घिरा हुआ है। तो तीन और जल से घिरा होने का कहते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके अलावा इस नदी को किस किस उपनाम से जानते हैं? इसके आप पता है, हर कोई जो नदियां हैं उसके अलग अलग उपनाम होते हैं। जैसे अपना कृष्णा है, उसे मोतियों की नदी कहते हैं कि उसमें मोती ज्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं उपनाम। उपनाम क्या है? इसे दक्षिण की गंगा, जैसे अपन उत्तर भारत में गंगा को क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें सारे जो गंगा की समान इसमें विशेषता है, धार्मिक दृष्टि से सभी चीज से का, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। एक से बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी का उपनाम क्या है? दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, इसके क्या है? उपनाम है। इसके अलावा ये राज्यों से, किस किस राज्यों से इसका संबंध है? एक तो महाराष्ट्र का, एक आंध्र प्रदेश। पर आजकल क्या हो गया, एक राज्य अलग हो गया, तेलंगाना। इसका क्या, उसका कितने राज्य संबंध हो गया? 3 राज्य। महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना होती हुई आंध्र प्रदेश में क्या करती है, लास्ट में जाकर बंगाल खाड़ी में गिरे जाती है। इसका संबंध 3 राज्यों से है। महाराष्ट्र से जाती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होती हुई अंत में क्या करती है, बंगाल खाड़ी में जाकर जाते डेल्टा निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो देखो, सबसे प्रसिद्ध नदी तो प्राणहिता है, इसकी सहायक नदियां हैं। प्राणहिता है, इंद्रावती है, बैनगंगा है, एक मजरा है। जो मजरा है जो एक प्रसिद्ध नदी भी है, और इसकी जो इस पे मजरा नदी है, इस पर एक बहुत बड़ी इस नदी की जो परियोजना है, निजाम सागर परियोजना, वो मजरा नदी पर ही बनी है, इसकी सहायक नदी है। और इसके अलावा एक पोनावरम परियोजना है, वो भी इस पे क्या, गोदावरी नदी पर ही बनी हुई है। तो 2 परियोजना, निजाम सागर परियोजना, एक पोनावरम परियोजना है। तो अपन कह सकते हैं कि नदी क्या करती है, जिसे हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे प्रायद्वीप भारत का मैप है, इसमें क्या करते हैं, अब देखो ये महाराष्ट्र इस जगह पर है। इस महाराष्ट्र से नांदेड़ नामक स्थान है, नासिक के पास, इसमें स्थित है जिले में। यहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम ही बहती हुई महाराष्ट्र से बहती हुई तेलंगाना में प्रवेश करती है। तेलंगाना में जो पठार, तेलंगाना पठार है, उसको 2 भागों में बांटती है। जो तेलंगाना का ये पठार है, इसको 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी है। ये तेलंगाना पठार को 2 भागों में बांटती हुई कहाँ पहुंच जाती है? आंध्र प्रदेश पहुंच जाती है। आंध्र प्रदेश में इसमें जो एक मजरा सहायक नदी आती है, यहाँ पर क्या बनी हुई, इसमें निजाम सागर परियोजना बनी हुई है। और अंत में ये आंध्र प्रदेश के जो तट है वहां पर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है और किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। तो आपको समझ में आई होगी, ये नदी गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की क्या सबसे लंबी नदी है। अपनी इस जो ये नदियों है, इसमें गोदावरी और कावेरी 2 नदियां हैं। इसमें विवादात्मक प्रश्न है कि दक्षिण गंगा कावेरी को कहते हैं या गोदावरी कहते हैं।
तो आपको ये समझ में आना चाहिए भाई दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। और जो कावेरी नदी है, अपने कावेरी नदी पढ़ेंगे अभी, जो उसमें बताऊंगा भाई कावेरी और उसमें गोदावरी में क्या अंतर है। भाई दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, उसका जो विवादात्मक प्रश्न है जो कावेरी नदी पढ़ेंगे उसमें आगे, उसमें आपको इसका दोनों का जो इसका अपन विवादात्मक है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं या दक्षिण की गंगा कहते हैं, कावेरी को किसको कहते हैं, इसका अपन विस्तार से वर्णन कावेरी नदी में करेंगे। और आपको जो कावेरी नदी है उसमें देखो, कावेरी नदी है अपन ने ऐसे पहले पढ़ी थी, कौन सी नदी बेटा, गोदावरी। इसके बाद कावेरी नदी है, कावेरी नदी है उसकी लंबाई 825 किलोमीटर है। कितनी है, 825 किलोमीटर। अपने पहले पढ़ी थी गोदावरी है उसकी 1465 थी। और उसके बाद कृष्णा पढ़ ली दक्षिण भारत की, उसके बाद कौन सी है, कावेरी। 825 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, अपन लंबाई है। इसका उद्गम जो कावेरी नदी है इसका उद्गम कर्नाटक से। इस नदी का, इसका नाम भी कावेरी है, इसका संबंध कैसे है, किसका संबंध इसका कैसे है, तो कावेरी जो नदी है उसकी 825 किलोमीटर लंबाई है। तो इसमें जो इसका संबंध कैसे है, ऐसे देखो नाम भी कहां से शुरू, कैसे शुरू हो रहा है, इसका राज्य का संबंध भी कर्नाटक से है, जिला भी कुरुग है, तो इसका संबंध ज्यादातर कैसे ही है। तो इसका ध्यान रखना है इस कावेरी नदी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है। तो जो कावेरी नदी इसकी 825 किलोमीटर लंबाई है और इसका उद्गम है कर्नाटक जो राज्य है, इसमें कुरुग जिला है, कर्नाटक राज्य का जिला है। इसे अपन राजस्थान का जिला सवाई माधोपुर, इसे कौन सा है, कर्नाटक का जिला कौन सा, कुरुग। कुरुग जिले में कौन सी पहाड़ी है, ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। किसका होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है। समझ में आया आपको। इसके अलावा इस नदी, कावेरी नदी है जिसे आपने पढ़ा था गोदावरी, इसका संबंध किस किससे, महाराष्ट्र से है, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से। उसी प्रकार इसका संबंध किससे है, कर्नाटक से और तमिलनाडु से है। किसका संबंध है, कावेरी नदी का है। और इस नदी में देखो, इस नदी की एक विशेषता कावेरी की, ये नदी क्या करती है, 2 मानसूनों का जल प्राप्त करती है। कौन कौन सा है, जैसे अपन कर सकते हैं साधारण अपन ने ज्योग्राफी में पढ़े हैं, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून, अपन इसका आगे मानसूनों का विस्तार से वर्णन करेंगे। और इसमें कौन से मानसून, 2 मानसून है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून जुलाई में बारिश होती है, अगस्त तक बारिश होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून दो, एक तो आता हुआ मानसून, एक कौन सा, उत्तरी पूर्वी मानसून कौन सा, जाता हुआ मानसून। इससे एकमात्र राज्य कौन सा है, तमिलनाडु। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है, तो वो कौन सा मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इस नदी की एक विशेषता है, ये नदी क्या करती है, 2 मानसूनों का जल प्राप्त करती है। इसके अलावा कौन कौन सा, गर्मी में और कौन सा है, सर्दी में। एक तो गर्मी और एक कौन सी हो गई, सर्दी। गर्मी में कब पड़ती है, जून जुलाई में, और सर्दी में कब पड़ती है, नवंबर दिसंबर में। कहां पर बारिश होती है, चेन्नई में बारिश होती है। तो गर्मी और सर्दी में कौन सा, दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी में होता है, सर्दी में कौन सा होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इस नदी की विशेषता क्या है, कावेरी नदी की विशेषता क्या है कि 2 बार क्या करती है, साल में क्या करती है, 2 बार, वर्ष में 2 बार क्या करती है, जल प्राप्त करती है। इसलिए क्या करती है, इस नदी में सर्दी हो या गर्मी हो, हमेशा क्या होता है, इसका जल स्तर कम नहीं होता है और उसमें क्या होता है, पर्याप्त जल की मात्रा रहती है। इस कारण इस नदी को, ये जिसे अपन कहते हैं उत्तर भारत में गंगा, अपन ने पहले पढ़ा था महाराष्ट्र में गोदावरी है, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में इसको गंगा कहते हैं, किसको, गोदावरी कहते हैं। उसी प्रकार जो कर्नाटक राज्य में, कौन सा राज्य में, कर्नाटक राज्य में दक्षिण की जो गंगा है वो किसे कहते हैं, कावेरी को कहते हैं। कहां पर, कर्नाटक में। इसी प्रकार दक्षिण की जो गंगा है भारत में, दक्षिण भारत में दक्षिण की गंगा कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया था आपको जब इससे पहले वाली नदी पढ़ी थी, जहां पर पूछ लिया दक्षिण गंगा तो गोदावरी कहेंगे, दक्षिण गंगा जब पूछेंगे दक्षिण गंगा तो क्या है, गोदावरी। और कहां पर कभी कोई एग्जाम में कंपटीशन पूछ लिया दक्षिण की, क्या सब की जुड़ गया साथ में, दक्षिण की गंगा की जुड़ गया, तो वहां पर आंसर क्या होगा आपका, कावेरी होगा। आए समझ में बेटा। आपसे प्रश्न 2 प्रकार से पूछ जा सकते हैं, जैसे दक्षिण गंगा पूछेंगे तो कौन सा होगा आंसर आपका, गोदावरी। कौन सा होगा, दक्षिण गंगा में क्या होगा आंसर आपका, गोदावरी। क्या होगा आपका आंसर, गोदावरी। और दक्षिण की पूछ लिया, जैसे आपको दक्षिण की गंगा पूछ लिया तो आपका आंसर क्या होगा, कावेरी होगा। तो इस संबंध कैसे इसका जुड़ाव है, दक्षिण की पूछ लिया तो आपका आंसर क्या होगा, कावेरी होगा। आई समझ में आपको। तो ये समझ में आएगा आपको, दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा, दक्षिण गंगा तो कहते हैं गोदावरी को और दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी को। आई समझ में। इसके अलावा अपन देखो बेटा आगे, इस नदी पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, कौन सा, दूसरा, इस नदी पर भारत का सबसे बड़ा दूसरा जलप्रपात बना हुआ है, कौन सा है, शिव समुद्र उसका नाम। जैसे आपने पहले पढ़ाया होगा, आप 10वीं में पढ़ा होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कहां पर है, कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी है, शरावती नदी है, उसका नाम क्या है, जोग जलप्रपात है। महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, वो कहां पर है, कर्नाटक में स्थित है। उसका नाम कौन सी नदी पर स्थित है, शरावती पर। और सबसे बड़ा उसका नाम क्या है, जोग। क्या नाम है जलप्रपात का नाम, जोग। आपने
पहले पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। जौर जलप्रपात जो उससे महात्मा गांधी भी कहते हैं, वो कहां पर, कर्नाटक में स्थित शरावत नदी पर स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा है। दूसरा कहां पर है, कावेरी पर है, उसका नाम क्या है, शिव समुद्रम। कहां पर स्थित है भी, कर्नाटक में स्थित है। आए समझ में। इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर, दूसरा सबसे ऊंचा है। और तथा यहाँ पर इस जलप्रपात की विशेषता है कि पूरे एशिया महाद्वीप, भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, देश है, बहुत सारे बांग्लादेश है, उन सभी देशों में एशिया में सबसे पहले, जो एशिया महाद्वीप है उसमें सबसे पहले जो जल से लाइट, पानी से लाइट बनती है, जल विद्युत शुरू हुई थी, वो कहां पर शुरू हुई थी, जो शिव समुद्रम जलप्रपात जो स्थान है, जलप्रपात है, वहां पर जहां परियोजना है, यहाँ पर सबसे पहले शिव समुद्र जलप्रपात पर जल विद्युत परियोजना सबसे पहले शुरू हुई थी। और इसके अलावा और भी परियोजना है इस नदी पर, किस नदी पर, कांवर नदी पर। एक तो है बेटा कौन सी, कृष्ण राज सागर परियोजना, ठीक है। इसके अलावा एक मंटूर परियोजना, कौन सी, दो परियोजना बड़ी है, और छोटी मोटी बहुत सारी है, पर जो बड़ी बड़ी परियोजना है, जो शिव समुद्रम जहाँ पर जल से लाइट बन रही है, एक कृष्ण राज सागर परियोजना है, एक मंटूर परियोजना है, ठीक है, ये परियोजना है। और इसके अलावा जो अपन ने आज दो नदियों का अध्ययन किया है, गोदावरी है, कावेरी है, आपको समझ में आया होगा। आप इसको बुक में उतारें और आप इसको आपको समझ में जो चीज नहीं आई उसको आपको उसको रिपीट करें, बार बार उसको दोहराएं। और धन्यवाद। अगले कक्षा में जो अपन नदियां पढ़ेंगे